नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज सूक्ष्म विकारों पर विजय, कॉन्क्योरिंग योर इनर डेमन्स, इसका तीसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के रचयिता हैं सर श्री। धन के प्रति अत्यधिक मोह एक कंजूस को जन्म देता है, जो दिन रात सिर्फ धन के बारे में ही सोचता रहता है। केवल धन की चाहत इंसान को धन का चौकीदार बना देती है। धन का मोह मिटाने के लिए लक्ष्मी के साथ नारायण अर्थात समझ आवश्यक है। लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं, तब गरुण पक्षी अर्थात शुभ चिन्ह पर आती हैं, और लक्ष्मी जब अकेली आती हैं, तब उल्लू अर्थात अशुभ चिन्ह पर सवार होकर आती हैं। इसका अर्थ है कि केवल दौलत की दुनिया व कल्पना में रहेंगे तो उल्लू की तरह रोशनी अर्थात सत्य में भी अंधे हो जाएंगे। उदाहरण, विशाल एक बैंक का क्लर्क था। वह निरंतर सोचता था कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से उसे पैसों का खजाना मिल जाए, ताकि पैसों से जुड़ी परेशानियां उसके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएं। एक रात सोते समय विशाल ने ईश्वर से धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रार्थना की। ईश्वर सबको पैसे क्यों नहीं देता? कब मुझे धन का खजाना मिलेगा? सुबह उसे अपने दरवाजे पर ही खजाना मिल गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आखिर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। विशाल खुशी के मारे बावला हुआ जा रहा था। उसने होटल से खाना मंगवाया और नौकरी के लिए त्यागपत्र मैनेजर को भेजा। थोड़ी देर में पता लगा कि आज होटल बंद है और बैंक मैनेजर ने खुद त्यागपत्र दे दिया है। वास्तव में पूरा शहर ही बंद था, क्योंकि शहर के प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से खजाना मिल गया था। सभी लोग घरों में आराम कर रहे हैं। विशाल की प्रार्थना तो पूरी हुई, लेकिन उससे जुड़ी सारी तकलीफें भी सामने आ गईं। यह देख विशाल का सपना टूट गया। वह पसीने से तर नींद से हड़बड़ाकर जाग गया। उसने ईश्वर से कहा, जो चल रहा है वही ठीक है। मेरी कल्पनाओं के आधार पर तुम कुछ मत करना। तुम वही करना जो तुम सही समझते हो। इंसान को अपने विचारों से भी मोह हो जाता है। इस मोह के कारण वह मन में उठने वाले विचारों से मोहित होकर आसक्त हो जाता है। इस चिपकाव की वजह से बार बार उसे दुखद विचार आते रहते हैं। यदि वे विचार निराशा के हैं, तो विचारों का यह मोह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आपको विचारों का शिकार नहीं, सूत्रधार बनना है। जैसे जब आपको आईने में अपने इक्के दुक्के सफ़ेद बाल देखकर यह विचार आए कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तब आप उस विचार से कहें, ओके बेटा, अब जाकर खेलो। उसे गोद में न उठाएं, वरना वह विचार रूपी बच्चा
सचमुच आपको बूढ़ा बना देगा। जिस दिन से बूढ़ा दिखने का विचार इंसान पर हावी होने लगता है, उसी दिन से वह अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देता है। यह विचारों की शक्ति है। विचारों की शक्ति यदि मोह के कारण हमारे खिलाफ काम करे तो हम समय से पहले ही मृत्यु प्राप्त करेंगे। विचारों से मोह करते समय कल्पनाओं से भी मोह होने लगता है। लोग ईश्वर की कल्पना से मोह करके दूसरे धर्मों के खिलाफ हो जाते हैं। याद रखें, हर दुख की जड़ में मोह और अज्ञान छिपे बैठे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।